आज हम बात करने वाले हैं पंचायती चुनाव की। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और उस चुनाव के घड़ी में बहुत सारे उम्मीदवार प्रचार करने के लिए अलग अलग एरिया में जो है 20 से 25 साल जो है लगभग हो रहे हैं। हम्म अब उसमें जो है गवर्नमेंट ने गांव का विकास करने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए होंगे। बिल्कुल। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम जाके देखते हैं तो ये विकास जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। अगर विकास हुआ भी तो है ऊपरी ऊपरी तरीके से हुआ है। अगर कहीं पे रोड बनी है तो एकदम सिर्फ नाम की रोड बनी है, कहीं पे नालियां बनी है वो भी नाम की रोड बनी है। ठोस विकास करना हाँ, चाहते हैं। एक मैं ठोस विकास करना चाहता हूँ और एक बेहतर विकास करने की ओर मैं अग्रसर होना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप जो है किस तरह का ठोस विकास करना चाहते हैं? सर क्या ठोस विकास में यह है कि जैसे हमने बच्चे हैं, बच्चों को सही शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अच्छा, देने का जो क्वालिटी कार्यक्रम, एजुकेशन हाँ चाहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं हम। कि बच्चे हैं क्या है, आजकल हम देखते आ रहे हैं कि बच्चों पे सरकारी स्कूलों में जो है वो सही तरीके का जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही। सशक्तिकरण करना चाहते युवाओं हैं। का सशक्तिकरण करेंगे, हाँ, उनका स्किल डेवलपमेंट स्किल करके। डेवलपमेंट करेंगे। हाँ हाँ। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के साथ में हम जोड़ने का काम करेंगे। रोजगार उनको कैसे प्राप्त हो, वो व्यवसायी कैसे बने, बेरोजगार न रहें, अपना जीवन यापन कर पाए, उसके लिए हम कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। जैसे है कि गवर्नमेंट की योजनाओं में सब्सिडीज प्राप्त हो मिलती है, तो उन सब्सिडी को कैसे लेना है, बैंकों में कैसे बात करना है, लोगों से अप्रोच करा के उसको एक व्यवसाय प्रदान करने का जो है काम, मतलब आप उनको गाइड भी करेंगे। गाइड भी करें। यहाँ पर मैं एक टन बात बताना चाहता हूँ कि जैसे गांव में अगर सीसी रोड के काम आते, गांव में जैसे नाली बनाए के जैसे काम आते, तो नाली जो है खाली एक नाली बनाए से कुछ नहीं हुए। नाली जैसी बनी, नाली बने के बाद उनमें पानी भी बहना चाहिए, पानी बहे के साथ में ओकर साफ सफाई भी होना चाहिए। और नाली ऐसा बनाना है कि एक वो नाली हम जैसे एक बार बना दे हैं तो कम से कम 10 साल 12 साल ऐसे लंबा लंबा समय में वो चले। ऐसे नहीं कि बोला हर साल जो है हम नाली बना थन और हमार काम हर रुके है। तो हम ये दिशा में हम कार्य करबो। और ऐसा नहीं है कि जैसे सीसी रोड घलाक बने हैं, आजकल आप मन खुद देखा तो आप मन गांव में एक पंचवर्षीय में एक सीसी रोड बने हैं तो वो दूसरा साल ही वो जो सीसी रोड है वो खराब हो गए हैं। तो हम जो है वो सीसी रोड है, नाली है या और भी कुछ भवन निर्माण है, ओला बहुत ही गुणवत्तापूर्ण बनाए के कोशिश करबो। और उमे जो है आने वाले समय में हम ये प्रकार की कामला बहुत तेजी से करते। पैसा देके वोट खरीदे वाले बात करते, दारू वाले बात करते, मांस मुर्गा मटन वाले बात करते, एकर से कहा है कि हमार गांव के जो है विकास नहीं हो पाए। ऐसा आदमी मन नहीं जा पाए जे है कुछ सोच के आगे बढ़ना चाहते। तो मैं आप लोग मन से निवेदन करत हूँ कि ये सब के चक्कर में मत पढ़ू और सोच समझ के जो है अपन मतदान ला 23 तारीख के करू। अगर आप मन चाहत हो कि गांव के विकास हो सके, आप मन चाहत हो कि लड़का मन के विकास हो सके, आप मन चाहत हो कि भाई सही तरीका से जो है सीसी रोड बने, सही गुणवत्ता वाली सीसी रोड बने, नाली मन के जो है व्यवस्था हो पाए, तालाब के पचरीकरण हो पाए और भी सरकारी योजनाओं के जो लाभ है वो गांव तक पहुंच पाए। तो आप मन ला आप मन से निवेदन है कि आप मन मोला सहयोग करो, आपके आशीर्वाद मोला प्रदान करो। 23 तारीख के आलमारी छाप में मोला मुहर लगा के विजयी बनाओ, ऐसे मोर निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं पंचायती चुनाव की। आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और उस चुनाव के घड़ी में बहुत सारे उम्मीदवार प्रचार करने के लिए अलग अलग एरिया में घूम रहे हैं। आज हमारे साथ है विनोद रामटेके जी, जो प्रत्याशी हैं जनपद सदस्य के रूप में। बूटाकसा क्रमांक कौन सा है? 11। क्रमांक 11 से जो है वो रामटेके जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। तो आज हम उनसे उनके एजेंडा के बारे में बात करेंगे, वो जो किस उद्देश्य को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे।
पहले मैं आप संक्षिप्त परिचय बताना चाहता हूँ विनोद रामटेके जी का। विनोद रामटेके जी बहुत अच्छे किसान हैं। किसान के साथ साथ जो है वो एक शिक्षक भी हैं। इसके साथ साथ वो एक व्यवसायी हैं और बहुत अच्छे एक प्रतिभा के धनी भी हैं। तो आज हम उनसे उनके इलेक्शन के बारे में विस्तार से बात करेंगे। हमारे चैनल सुकृति इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। तो आपने जी मेरे जो क्षेत्र के लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए आपके चैनल सुकृति इंडिया और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी थैंक यू थैंक यू। तो सारे प्रत्याशी जो है आजकल चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं जी। तो हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि सारे प्रत्याशी जो है वो एक ही बात कर रहे हैं कि हम गांव में विकास करेंगे जी। लेकिन पिछले 20-25 सालों से इसी तरह की आवाजें सुनाई देती है जी। लेकिन गांव में कुछ विकास होता हुआ दिखता नहीं है। जी। तो आप बताएं कि आपके विकास की क्या अवधारणा है, आपके हिसाब से विकास क्या है, विकास की क्या अवधारणा है और आप किस तरह का विकास करना चाहते हैं। सर जैसे अभी आपने कहा कि क्या है पंचायती राज को आए हुए क्या है 20 से 25 साल जो है लगभग हो रहे हैं। अब उसमें जो है गवर्नमेंट ने गांव का विकास करने के लिए करोड़ रुपए खर्च किए होंगे। बिल्कुल। करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी आज एक ऐसी स्थिति बनी हुई है कि हम जाके देखते हैं तो ये विकास जो है वो बिल्कुल नहीं हो पाया है। अगर विकास हुआ भी तो है ऊपरी ऊपरी तरीके से हुआ है। अगर कहीं पे रोड बनी है तो एकदम सिर्फ नाम की रोड बनी है, कहीं पे नालियां बनी है वो भी नाम की रोड बनी है। गांव के लोगों का सही उद्देश्य जो है उन योजनाओं को या उस रोड बनाने से या उस नाली बनाने से पूर्ति नहीं हो पा रही है। आज भी गांव में समस्याएं हैं और उन समस्याओं को हल करने के लिए हमने एक कदम राजनीति की ओर उठाया है। जी। आपने कदम उठाए हैं। आपने जो बताया है कि भाई विकास जो है ये वास्तविक विकास नहीं है। जी जी है ना। तो आपके नज़र में ये विकास की अवधारणा क्या है, आपके हिसाब से आप इसको किस अर्थों में देखते हैं। देखिए विकास क्या है कि सभी लोग बोलते हैं कि भाई विकास करना है करके। मेरे हिसाब से जो है विकास जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक उसको हम भौतिक विकास बोलेंगे और दूसरा हम बोलेंगे मानसिक विकास। अब भौतिक विकास की अगर बात करें हम तो भौतिक विकास देश का भी होता है और व्यक्ति का भी होता है। मैं इसको आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे क्या है कि देश में अगर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है, अच्छी रोड मतलब रोड बन रहे हैं, गाड़ियां हैं और भवन बन रहे हैं, तो ये जो है भौतिक विकास हो गया देश का। इसी तरीके से व्यक्ति का विकास होता है। पहले क्या था कि लोग जो है बैलगाड़ी, पहले पैदल चलते थे, फिर बैलगाड़ी आई, फिर बैलगाड़ी से चलने लगे, उसके बाद साइकिल आई, उसके बाद फिर ये मोटरसाइकिल आई, उसके बाद अब कार आ गई है। ऐसा जो है ये व्यक्ति का भौतिक विकास होने लगा है। अब ये तो हो रहा है, उसके साथ साथ में जैसे हम अब बात करते हैं मानसिक विकास की। तो मानसिक विकास के लिए जो ऐसा है, तो मानसिक विकास क्या है कि मानसिक विकास जो है ये जो लोग हैं, जो मानसिक विकास है ये लोगों में ही हो सकता है। ये तो सबसे पहली बात है ये कि लोगों का ही मानसिक विकास हो सकता है। इसमें क्या है कि जो हमारी सोच है, आज भी हम जा रहे हैं, लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो आज भी वही 16वीं 17वीं सदी में जो लोग सोचते थे, अच्छा, जिस प्रकार का उनका विचार है कि भाई कोई चीजों को ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो अभी भी पुराने लोगों के हिसाब से या 16वीं सदी में जिस तरीके के भी लोगों के विचार थे, विचार थे वैसे, वैसे वो सोच रहे हैं। जबकि आज का युग जो है वो आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है। तो आज हमको ऐसा लग रहा है कि लोग जो है भ्रम में जी रहे हैं। इतनी आधुनिक दुनिया हो गई है, उसके बाद भी जो लोग हैं वो भ्रम में जी रहे हैं। आज भी पाखंडवाद है, आज भी अज्ञानता है। तो इसको दूर करने का काम जो है, इसका लक्ष्य लेकर जो है मैं राजनीति में आया हुआ हूँ। हाँ, मतलब आप कुछ जो है ठोस विकास करना चाहते हैं। हाँ, एक मैं ठोस विकास करना चाहता हूँ और एक बेहतर विकास करने की ओर मैं अग्रसर होना चाहता हूँ। अच्छा, ठीक है। तो आप जो है किस तरह का ठोस विकास करना चाहते हैं?
सर क्या ठोस विकास में यह है कि जैसे हमने बच्चे हैं, बच्चों को सही शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने अच्छा, का क्वालिटी जो एजुकेशन चाहते हैं। क्वालिटी एजुकेशन चाहते हैं हम। कि बच्चे हैं क्या है, आजकल हम देखते आ रहे हैं कि बच्चों पे सरकारी स्कूलों में जो है वो सही तरीके का जो है पढ़ाई नहीं हो पा रही है। बच्चे जो है वेल एजुकेटेड जो है नहीं निकल पा रहे हैं। और आज ये बच्चे अगर हम क्या है, बच्चों से हमको शुरू करना पड़ेगा। अगर हमको विकास करना है तो बच्चों से करना पड़ेगा, बच्चों से करना पड़ेगा। और उनमें मूल्यों का विकास होना मूल्यों का चाहिए, विकास होना सच्चाई चाहिए। क्या है, जी, ईमानदारी क्या है, डिसिप्लिन क्या है, पंक्चुअलिटी क्या है, देशभक्ति की भावना से उनको उत्प्रेरित करना पड़ेगा। देशभक्ति की भावना भी उनको सिखानी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके साथ साथ उनके जो है सोचने समझने की क्षमता जो है, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण, जी, है ना, ये सारी चीजें, तर्क की जो भावना है, तर्क करने का जो सवाल पूछने का जो कॉन्सेप्ट है, वो लोगों के दिमाग में लाना पड़ेगा। जी जी, ठीक बोल रहे हैं। उसी के साथ में जैसे अब युवाएं हैं, जो युवा लोग हैं, युवाओं को क्या है, हम जिस सरकार की जैसे योजना है, स्किल डेवलपमेंट का ये एक योजना है, तो उसके माध्यम से हम उनको जोड़ेंगे। अच्छा, युवाओं का आप सशक्तिकरण करना, युवाओं का सशक्तिकरण करेंगे। हाँ, उनका स्किल डेवलपमेंट करेंगे। साथ ही हम ये भी कहना चाहते हैं कि युवाओं को रोजगार के साथ में हम जोड़ने का काम करेंगे। रोजगार उनको कैसे प्राप्त हो, वो व्यवसाय ही कैसे बने, बेरोजगार न रहें, अपना जीवन यापन कर पाए, उसके लिए हम कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। जैसे है कि गवर्नमेंट की योजनाओं में सब्सिडीज प्राप्त हो मिलती है, तो उन सब्सिडी को कैसे लेना है, बैंकों में कैसे बात करना है, लोगों से अप्रोच करा के उसको एक व्यवसाय प्रदान करने का जो है काम, मतलब आप उनको गाइड भी करेंगे। अच्छा, और वो कुछ अपने जीवन में अच्छा कर पाएंगे। ठीक ठीक ठीक। ये हमारी योजना है। बुजुर्गों के लिए आप क्या करेंगे? बुजुर्ग लोगों के लिए हमने ये सोचा हुआ है कि गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं आती है, जैसे क्या बोलते हैं, पेंशन मिलता है लोगों को सरकारी योजना के तहत, मतलब सॉरी, वृद्धा पेंशन योजना है। तो एक एक जितने भी बुजुर्ग हैं हमारे क्षेत्र में, उनका लिस्ट बना के उनको ये योजनाओं की पूरी योजनाओं का लाभ मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इसकी हम पहले पड़ताल करके उनको योजना का लाभ दिलाएंगे। और योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ उनको एक ऐसा विश्वास दिलाएंगे कि वो जो है अभी अपने क्षेत्र में सुरक्षित हैं। सुरक्षा प्रदान करने का भी जो काम है वो हम करेंगे, उनको सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। और साथ साथ जो है आपको सर्वे भी करना पड़ेगा उस एरिया में कि वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनकी क्या क्या नीड है, या किसी को सुनाई नहीं दे रहा है तो फिर ईयर जो यंत्र है, वो जो है कान में जो सुनने वाला यंत्र, कृत्रिम अंग आते हैं, वो सब प्रोवाइड करने का। किसी को साइकिलिंग की जरूरत है, जरूर। तो ये सब आप सब जब सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या लोगों की नीड है। तो उससे क्या है कि ये आप बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान कर देंगे। ओके, तो अब बात हो गई, बच्चों की हो गई, युवाओं की हो गई, पुरुषों की हो गई, पर महिलाओं के बगैर तो हमारा विकास पूरा नहीं हो पाता है। जी। तो महिलाओं के लिए आप क्या करेंगे? महिलाओं के लिए ऐसा है कि महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक योजनाओं से जोड़ने का जो काम है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनसे जोड़ने का हम जो है काम करेंगे। ठीक है। तो आप जो है स्टार्टिंग में हमारी बात होती थी कि राष्ट्र का निर्माण करना है जी, तो उसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या अभी राष्ट्र बन गया है या फिर बनाना बाकी है? राजनीति में आने का मेरा एक मुख्य उद्देश्य ये है कि मैं जो है भारत माता की सेवा करना चाहता हूँ। अच्छा। और ये सेवा तभी हो पाएगी जब जो देश है वो राष्ट्र निर्माण की ओर आगे बढ़ेगा। अच्छा। और राष्ट्र का निर्माण करने में सभी जो है मेरे मतदातागण जो हैं वो मेरा सपोर्ट करेंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। राष्ट्र निर्माण में जो है आपको लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। जी। तो ठीक है, ये राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया जो है उसकी क्या प्रक्रिया होगी? कैसे आप लोगों के बीच में राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया को आप लोगों के बीच में शुरू करेंगे? सर, देश तो हमारा बना है मगर राष्ट्र नहीं बन पाया है। अगर राष्ट्र बनाना है हमको तो लोगों में जो है भाईचारा की भावना लानी पड़ेगी, मित्रता की भावना लानी पड़ेगी।
मैत्री उनमें विकसित करना पड़ेगा। मैत्री विकसित करना पड़ेगा। लोग जो है एक दूसरे के दुख को समझे, दूसरों को दुख में सहयोग करें, खुशी में जाएं, अपनेपन की भावना आए, सामाजिक न्याय स्थापित हो। जी सामाजिक न्याय स्थापित हो। और लोग जो है हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में बहुत मिलजुल कर रहे, मिलजुल करके रहे, लोगों के अंदर लोकतंत्र की भावना भी है, लोकतंत्र की भावना आए, देशभक्ति की भावना आए, वैसा हम राष्ट्र जो है निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। तो आप बिल्कुल नई धारणा लेकर के अभी ये चुनावी मैदान में उतरे हैं जी। तो ये जो अवधारणा है ये तो बिल्कुल नई लग रही है जी। तो खास करके ऐसा क्षेत्र जहां पर लिटरेसी रेट काफी कम है जी, या लोग अभी मूल चीजों को नहीं समझ पाए हैं जी, तो ऐसे लोगों के बीच में इस नई अवधारणा को आप कैसे लेके जाएंगे? अगर आप उसको संक्षिप्त में बताना चाहें या फिर अगर उनकी भाषा में बताना चाहें, जी, एक लेमैन की भाषा में बताना चाहें, जी, जी, तो आप कैसे बताएंगे? मैं जो है मेरे क्षेत्र के मतदातागण से निवेदन करता हूँ कि जितने भी योजनाएं आती हैं, जैसे मैं आपको एक आप मतलब समझाए बर मैं एक टन बात बताना चाहता हूँ कि जैसे गांव में अगर सीसी रोड के काम आते, गांव में जैसे नाली बनाए के जैसे काम आते, तो नाली जो है खाली एक नाली बनाए से कुछ नहीं हुए। नाली जैसी बनी, नाली बने के बाद उसमें पानी भी बहना चाहिए, पानी बहे के साथ में ओकर साफ सफाई भी होना चाहिए। और नाली ऐसा बनाना है कि एक वो नाली हम जैसे एक बार बना दे हैं तो कम से कम 10 साल 12 साल ऐसे लंबा समय में वो चले। ऐसे नहीं कि बोला हर साल जो है हम नाली बना थन और हमार काम हर रुके है। तो हम ये दिशा में हम कार्य करबो। और ऐसा नहीं है कि जैसे सीसी रोड घलक बने हैं, आजकल आप मन खुद देखा तो आप मन गाँव में एक पंचवर्षीय में एक सीसी रोड बने हैं तो वो दूसरा साल ही वो जो सीसी रोड है वो खराब हो गए हैं। तो हम जो है वो सीसी रोड ये नाली है या और भी कुछ भवन निर्माण है ओला बहुत ही गुणवत्तापूर्ण बनाए के कोशिश करबो। और उमें जो है आने वाले समय में हम ये प्रकार की काम ला बहुत तेजी से करबो। और मोर आप मन से निवेदन है कि आजकल का है कि सबो मनहा पैसा देके वोट खरीदे वाले बात करते, दारू वाले बात करते, मांस मुर्गा मटन वाले बात करते, एकर से का है कि हमार गांव के जो है विकास नहीं हो पाए। ऐसा आदमी मन नहीं जा पाए जे है कुछ सोच के आगे बढ़ना चाहते। तो मैं आप लोग मन से निवेदन करत हूँ कि ये सब के चक्कर में मत पढ़ू और सोच समझ के जो है अपन मतदान ला 23 तारीख के करू। अगर आप मन चाहत हो कि गांव के विकास हो सके, आप मन चाहत हो कि लड़का मन के विकास हो सके, आप मन चाहत हो कि भाई सही तरीका से जो है सीसी रोड बने, सही गुणवत्ता वाली सीसी रोड बने, नाली मन के जो है व्यवस्था हो पाए, तालाब के पचरीकरण हो पाए और भी सरकारी योजनाओं के जो लाभ है वो गांव तक पहुंच पाए। तो आप मन ला आप मन से निवेदन है कि आप मन मोला सहयोग करो, आपके आशीर्वाद मोला प्रदान करो। 23 तारीख के आलमारी छाप में मोला मुहर लगा के विजयी बनाओ, ऐसे मोर निवेदन है। धन्यवाद। तो मित्रों आप देख रहे थे जो है विनोद रामटेके जी को, जो कि एक जनपद सदस्य के प्रत्याशी हैं और उन्होंने बहुत गंभीर मुद्दे की तरफ भी आकर्षित किया है। साथ ही साथ वो एक नई अवधारणा लेकर के भी आ रहे हैं। तो गंभीर मुद्दा जो उठाया है वो रियल में हमारे देश का एक गंभीर मुद्दा है कि हम वोट के महत्व को समझें, क्योंकि हमारी जो स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो उसका जो निचोड़ है वो हमारा जो अधिकार मिला है, मत देने का जो अधिकार मिला है वो है। तो मत देने के अधिकार को समझें और मत देने के अधिकार को राष्ट्र निर्माण में लगाएं, देश को बेहतर करने में लगाएं, न कि उसको किसी तरह से वेस्ट करने में लगाएं। तो आप देख रहे थे ये वीडियो जो है, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। आपको भी हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।